नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सब कुछ तय हो गया है और अब नीतीश कुमार उस मौके की तलाश कर रहे हैं जब वो पलटी मार जाएं। और अब वो मौका भी आ गया है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के मंत्रियों वाले विभागों की बैठक लेना शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात ये कि इन बैठकों में बीजेपी के मंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है। नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी भी बढ़ रही है और नाराजगी भी बढ़ रही है। हालात ये हो गई हैं कि नीतीश कुमार राज्य बीजेपी के नेताओं से बात तक नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं। आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश इस समय गलत साइड है, इधर आए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें। और कहा जा रहा है कि नीतीश अब इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। इसके कुछ संकेत पिछले 7 दिन में मिल रहे हैं। बापू सभागार में 19 सितंबर को वेस्ट मैनेजमेंट को एक कार्यक्रम था, जिसमें राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के साथ प्रोग्राम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन मौजूद थे। लेकिन जेडीयू के एक भी शीर्ष नेता मौजूद नहीं थे। वैसे इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार के आने की भी संभावना थी, लेकिन न तो नीतीश आए और न ही जेडीयू का कोई मंत्री। इसी दिन सीएम नीतीश ने 4 एक्सप्रेसवे को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, लेकिन विभाग के मंत्री और डिप्यूटी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस बैठक से किनारा किया। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एडीजी, मुख्य सचिव और डीजीपी और न ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा नजर ही आए। इसी तरह से पर्यटन विभाग की कुछ योजनाओं की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा की, जिसमें मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा गायब रहे। अपने ही मंत्रालय की बैठक में वो सीएम के साथ मौजूद नहीं थे। इसके बाद कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार नाराज हैं और वो पाला बदलने की कोशिश में जुट गए हैं। वैसे भी आरजेडी की तरफ से उनकी वापसी को हरी झंडी दे दी गई है और इसके संकेत आरजेडी के प्रवक्ताओं की तरफ से कर दिया गया है। कांग्रेस ने तो पहले ही नीतीश को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी थी और अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि नीतीश महीने भर में ही पलटी मारने वाले हैं। इस खबर के दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी हाईकमान बुरी तरह से हिल गया। नीतीश को मनाने और उन्हें एनडीए में रोकने की कोशिश चल रही है। दावा किया जा रहा है कि जेपी नड्डा, जो 28 सितंबर को पटना आ रहे हैं, वो नीतीश से मुलाकात के लिए ही आ रहे हैं। वैसे बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए नड्डा आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर सदस्यता अभियान की ही समीक्षा करना है तो नड्डा और कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। साफ है, नीतीश की नाराजगी के चलते नड्डा को पटना आना पड़ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार ने पहले से ही तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी मांग की लंबी चौड़ी लिस्ट बीजेपी अध्यक्ष को थमाने की तैयारी कर ली है और अगर बीजेपी नीतीश की मांग नहीं मानेगी तो वो पलटी मारने के विकल्प पर विचार को पहले से ही तैयार है। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे इस टकराव पर आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और भी मिर्च लगाते हुए कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार का अपमान करने पर तुली है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश में भी खुद को बड़ा भाई साबित करने के लिए ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि जदयू का साथ जहां छूटा, बीजेपी ना तो 3 में रहेगी और न 13 में। 2015 चुनाव से भी बदतर हालात में बीजेपी पहुंच जाएगी।